इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सॉफ्टवेयर से मुतालिक हम बहुत सारी इस्तिलाहात अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये जानना है कि ये जो इस्तिलाहात, ये टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ये कुछ 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम आम तौर पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए या सॉफ्टवेयर की बात करते हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर पहली है लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसी तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एक लफ्ज़ बार बार सुनने में आता है। इसी तरह शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक लफ्ज़ है यहाँ पे सोर्स कोड। सोर्स कोड का क्या मतलब होता है। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई तो हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब समझ में आ जाएगा। अब ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो दरअसल उसके अंदर 2 एंड्स होते हैं। एक होता है उसका फ्रंट एंड और एक होता है उसका बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो कि सॉफ्टवेयर फ्रंट में हम, जिसकी फ्रंट फेस होता है, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, जो कि यूजर उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, या जो फेस सॉफ्टवेयर का यूजर के सामने होता है वो उसका फ्रंट एंड कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसकी स्क्रीन जो हमें सामने से नजर आ रही है वो दरअसल उसका फ्रंट एंड कहलाता है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर का एक बैक एंड भी होता है। उस बैक एंड पे हम क्या करते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कुछ कोड लिखते हैं। उस कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। वो जो कोड होता है जो सॉफ्टवेयर के बैक पे काम कर रहा होता है, उसकी कंप्लीट वर्किंग हो रही होती है उसमें, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। तो हर सॉफ्टवेयर का एक अदद सोर्स कोड होता है। अब हमें अगर सोर्स कोड की समझ में आ गई है तो अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हमें इस बात की इजाजत होती है कि हम इनका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करते। हमारे ऊपर एक पाबंदी लगी होती है कि हम उसके ऊपर ये 3 ऑपरेशंस जो हैं वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन, हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आना, और तब्दीली तभी ली जा सकती है अगर हमारे पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल हो। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, बल्कि हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। इसी तरह उस सॉफ्टवेयर को हम अपने नाम से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कॉपीराइट्स लॉ आ जाता है, जो कि हम तफसील से पढ़ेंगे। कॉपीराइट्स लॉ क्या होता है। कॉपीराइट लॉ के मुताबिक हम उसको तकसीम नहीं कर सकते अपने नाम से, या हम उसके ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते। इसी तरह तीसरी चीज जो हमें महदूद करती है लाइसेंस सॉफ्टवेयर में, वो है रीबिल्डिंग। यानी हम उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से अगर रीबिल्ड करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। उसका जो आइडिया होता है या उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो दरअसल हमारे पास वो प्रोटेक्टेड होता है। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि ये किसी ख़ास पर्पस के लिए बनाया जाता है। मुख्तलिफ बिजनेस कंपनीज जो होती हैं वो नहीं चाहती कि उनका सॉफ्टवेयर जो है वो हर दूसरा शख्स उसको बना ले, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस स्ट्रैटेजीज शामिल होती हैं। इसके मुकाबले में जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है वो दरअसल कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होता है। यानी सॉफ्टवेयर के पीछे जो कोड काम कर रहा है वहां तक एक आम यूजर को एक्सेस होता है। अब यूजर जो है उस सोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी की जा सकती है, और उसको रीबिल्ड भी किया जा सकता है। तो ये फर्क है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में और लाइसेंस सॉफ्टवेयर में। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी एग्जांपल है विंडोज। ये हमारे पास जो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा हमें परचेज करना पड़ता है मार्केट से, और तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं या हम इसको इलीगली इस्तेमाल करते हैं तो कॉपीराइट्स लॉ के मुताबिक ये चीज़ गलत होगी।
इसी तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, जिसको हम इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो फर्क है लाइसेंस सॉफ्टवेयर में और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि शेयरवेयर क्या होता है और फ्रीवेयर किसे कहा जाता है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक लिमिटेड अरसे तक बिल्कुल फ्री होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर है, वो उसको 30 डेज तक ट्रायल बेसिस के ऊपर यूजर को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी उससे यूजर से कोई पैसे नहीं लिए जाते। जब इन 30 दिनों में यूजर को लगता है कि वाकई ये सॉफ्टवेयर उसके लिए फायदेमंद है, तो उसके बाद 30 दिनों के बाद ये जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है वो यूजर को खरीदना पड़ेगा। यानी 30 दिन के बाद जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो फंक्शंस हैं या जिसके अंदर जो टूल्स हैं या फैसिलिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आपको 30 दिन के बाद उसको रजिस्टर करना पड़ता है और रजिस्टर करने के बाद फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसको यूजर जो है वो अपनी जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। इसको खरीदना नहीं पड़ता, बल्कि यूजर इसको बगैर खरीदे जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर मसला ये है कि हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या हम उसके अंदर जो है अपनी मर्जी से अगर कोई चेंज लाना चाहें तो वो हम नहीं ला सकते। जिस तरह का फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हमें दिया जाएगा, हमें बस उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम डेली लाइफ में सॉफ्टवेयर से मुतालिक इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इन से मुतालिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।